हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर। जल्दी से आपकी नोटबुक खोल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए पॉइंटिंग वेक्टर, या फिर हम बात करें एनर्जी फ्लक्स। इसे हम और क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लक्स भी बोलते हैं। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन करो। क्वेश्चन क्या है? डेराइव द फॉर्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। आपको यहाँ पे पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला डेराइव करना है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस राइट डाउन करना है, ठीक है। और लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, ठीक है। तो करें शुरू, करें स्टार्ट। डालिए अपने हेडिंग पॉइंटिंग वेक्टर या फिर एनर्जी फ्लक्स, और उसके जस्ट नीचे आप क्वेश्चन राइट डाउन करो। और क्वेश्चन राइट डाउन करने के बाद आप वापस हेडिंग डालो, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है? पॉइंटिंग वेक्टर है क्या? पॉइंटिंग वेक्टर हम बात करें या फिर एनर्जी फ्लक्स है क्या? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव। हम यहाँ पे वेव की बात करेंगे बिकॉज हम ईएम वेव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। अभी हम यहाँ स्टडी किसका कर रहे हैं? ईएम वेव का स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव थ्रू यूनिट एरिया, थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपोगेशन कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, उसी डायरेक्शन के अंदर यूनिट एरिया सरफेस से कितना वेव फ्लो हो रहा है, कितना वेव वहां से पास हो रहा है, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लक्स। बात पकड़ आई क्या? क्या है एनर्जी फ्लक्स? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में यूनिट एरिया ऑफ सरफेस से कितना वेव पास हो रहा है, कितना वेव निकल रहा है, उस अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ वेव को ही हम यहाँ पे एनर्जी फ्लक्स बोलते हैं। दिस इज नोन इज एनर्जी फ्लक्स, दिस इज नोन एज एनर्जी फ्लक्स and generally represented by vector p. This is also known as pointing vector। इसे ही हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? पी वेक्टर से। तो यहां मैं पी वेक्टर को डिफाइन करूं तो आप यहां पे क्या लिखोगे? फ्लो ऑफ वेव पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव इज डिवाइड बाय टाइम मल्टीपल एरिया, ठीक है। इसे हम बोलेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी एक वैल्यू कैलकुलेट करी थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ वेव, रेट ऑफ फ्लो एनर्जी ऑफ वेव। क्या हमने कैलकुलेट करा था लास्ट लेक्चर में जब हम वहां पे एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे? क्या हम वहां पे कैलकुलेट कर रहे थे? किसके बराबर होता है ये बताओ? डेल W बाय डेल टी। माइनस साइन क्यों लगाते हैं हम वहां पे? बिकॉज ये डिक्रीज को शो करता है। जो एनर्जी होती है वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। डेरिवेशन हमें स्टार्ट करना है, मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। हमें कैलकुलेट करना है यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस से कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पे निकालनी है। बात करें तो हमें ये कैलकुलेट करना है माइनस का डेल W बाय डेल टी। यहाँ पे W क्या होता है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को डिफाइन कर रहे थे ना, वहां पे टोटल एनर्जी को डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। ईएम वेव में टोटल एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे थे। इसके लिए हमने ये भी डिफाइन करा था कि दिस इज एक डायग्राम बनाया था, मैं रिपीट कर देती हूँ वापस। हम वहां पर एक क्लोज सरफेस लेकर चल रहे थे, जिसमें वॉल्यूम V बाउंड है, और जब ईएम वेव यहाँ से पास होती है तब हमने यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ईएम वेव यहाँ से जब पास होती है तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूनिट एरिया ये निकालना है अब हमें। रेट ऑफ फ्लो ऑफ
एनर्जी हमने निकाला था जिसका फॉर्मूला आ रहा था माइनस का डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, बट अभी हमें ये निकालना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ये कितना निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट ये करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इसके फॉर्मूले पे। इसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करा था, यदि हम वॉल्यूम वी बाउंड लेकर चल रहे थे तो यू डीवी, वहां पर जो यू था वो क्या था, एनर्जी डेंसिटी करा था कि हमने लास्ट सेक्शन में कैलकुलेट करा था ना, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी हमने डिफाइन करी थी कि यू यहाँ पर होता है 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू और बी स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे ना। अब इन्हीं रिलेशंस को हम यहाँ पे यूज में लेंगे और इनको यूज में लेके ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू पर यूनिट एरिया। ठीक है, बेसिकली माइनस का डेल डब्ल्यू बाय डेल टी ये कैलकुलेट करना है, फिर यूनिट एरिया के लिए हम इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, प्रोसेस समझ आई, तो अब स्टार्ट कर दो डेरिवेशन। कैसे स्टार्ट करें, निकाल लो, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमें पता लग जाएगी। चलो पहले इसको लिखो, पहले आपको डेफिनेशन लिखनी थी, मैंने इरेज कर दी। लिखी नहीं लिखी आपने, लिख ली थी ना। ठीक है, आगे बढ़ो, करो, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो कर ही ले। ठीक है, तो आप खुद बताओ मुझे, यदि मैं बात करूं यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा, माइनस का डेल बाय डेल ऑफ टी। क्या करूं, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ यू डीवी। ठीक है, क्लियर है, करो अब वैल्यू पुट करो, u इक्वल टू माइनस का डेल बाय डेल ऑफ टी। u कितना है आपके पास, ये रहा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, यही है। ठीक है, और इसका अपन ने इंटीग्रेशन लगाया और यहाँ पे dv साइन लगाया। लिखो यहाँ तक, पहले करा आगे सिंप्लीफाई। बेटा ये क्या है, u क्यों लिखा हमने यहाँ पे, माइनस का डेल w बाय डेल टी। ठीक है, अब करें मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। ये बात पकड़ आ गई तो आपको ऑटोमेटिकली आपको कंप्लीट डेरिवेशन समझ आ गया कि बेसिकली हमें ये सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए W का पता कर लिया। W यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी। दिस इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन U dV। ठीक है, U हमने लास्ट सेक्शन में कैलकुलेट करा था, वो वैल्यू पुट के उसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये जो डेल बाय डेल टी है वो हम अप्लाई कर देते हैं। ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर को आप अप्लाई कर दो अलग अलग टर्म्स पे। यदि हम इसको अप्लाई करें तो माइनस का डेल W बाय डेल टी। ठीक है, इधर देखो आप, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन है ना, माइनस साइन, इसको मैं आगे ले लूँ। ठीक है, बाहर ही ले लेते हैं, अभी इजी रहेगा अपने लिए। ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, जो कांस्टेंट था उसको हमने बाहर ले लिया, डेल बाय डेल टी ई स्क्वायर। ठीक है, हमने डेल बाय डेल टी ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे ये लो। ठीक है, बी स्क्वायर पे अप्लाई करना तो 2 म्यू कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डेल बाय डेल ऑफ टी बी स्क्वायर। ठीक है, और ये रहा अपना ब्रैकेट, ये रहा डीवी और ये रहा नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो। अब हमें डेल बाय डेल टी पता लगाना है कि डेल बाय डेल टी ऑफ ई स्क्वायर क्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ई डॉट ई, लिख सकते हैं ना। तो ई डॉट ई ये कैसे सिंप्लीफाई करें, फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हमें फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड को कांस्टेंट रखना है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2e डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई डेल बाय डेल टी ई स्क्वायर की। सिमिलर इज डेल बाय डेल टी बी स्क्वायर। कैसे लिखोगे, डेल बाय डेल टी बी डॉट बी, फर्स्ट को कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2b डॉट डेल बी बाय डेल टी। क्या पुट कर दे वैल्यूज, ठीक है पुट करो। जैसे हमने ये वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन बनेगा माइनस का डेल w बाय डेल टी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एप्सिलॉन बाय 2, ये रहा मल्टीपल 2e डॉट डेल ई बाय डेल टी, मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ो, माइनस ये हमने ब्रैकेट ले लिया, माइनस को आप अंदर ले रहे हो बाहर ले रहे हो तो प्लस ही लगाना है ना। 2 म्यू, इसकी वैल्यू पुट करो 2b डॉट डेल बी बाय डेल टी, और ये रहा आपका dv और ये रही वैल्यू। करो आगे इसको सिंप्लीफाई, माइनस का डेल w बाय डेल टी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, बच्चा क्या आपके पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है, और डेल ई बाय डेल टी, क्लियर है।
और आगे बढ़ो अब, प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 1/μ, यहाँ पे है आपके पास बी, यहाँ पर आपका ई कहाँ गया बेटा, ई लिखो, ई डॉट, ठीक है, बी डॉट डेल बी बाय डेल टी। जो बेसिकली हम कैंसिल हो रहे थे उन कंपोनेंट्स को कैंसिल कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया। अब डेल ई बाय डेल टी और डेल बी बाय डेल टी दोनों की वैल्यू पुट कर देते। कहाँ से पुट करें, चल जाओ मैक्सवेल इक्वेशंस के पास। मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन और मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, क्या वहां पे इन दोनों की वैल्यूज निकल कर आ सकती है? वहां से कर लेते हैं ट्राई। डेल क्रॉस ई क्या लिखते हो, माइनस का डेल बी बाय डेल टी लिखते हो ना। तो यहां से माइनस का डेल बी बाय डेल टी, मतलब डेल बी बाय डेल टी की वैल्यू मुझे पता लग गई, विच इज डेल क्रॉस ई, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जाओ अब डेल क्रॉस बी, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पे। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पे, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या बोलती है, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम या फ्री मीडियम क्या बोलते हो आप, म्यू एप्सिलॉन डेल, बताओ, ई बाय डेल, यही बोलते हो ना। तो यहाँ से डेल ई बाय डेल टी में क्या पुट करूं, डेल बाय डेल ई टी, 1/μ डेल डेल क्रॉस बी। निकाल ली हमने वैल्यूज, निकाल ली, ठीक है। अब आगे आप इसके अंदर पुट कर दो, लिखो यहाँ तक पहले, करें आगे। अब देखो पुट करो वैल्यूज, पुट करो ये वैल्यूज यदि हम यहाँ पे पुट करें तो माइनस का डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, आपके पास क्या है यहाँ पे एप्सिलॉन, ठीक है, ई है, ठीक है, डॉट डॉट डेल ई बाय डेल टी, क्या पुट करूँ, डेल ई बाय डेल टी, डेल ई बाय डेल टी, डेल ई बाय डेल टी, ये रहा, ये है आपके पास 1/μ एप्सिलॉन डेल क्रॉस बी, ठीक है, प्लस प्लस 1/μ बी डॉट डेल बी बाय डेल टी हमने कैलकुलेट करा है, विच इज माइनस, यहाँ पे माइनस लगा रही हूँ बेटा अब मैं, माइनस डेल क्रॉस ई, ठीक है, ये रही आपके पास वैल्यू, यहाँ पे हमने लगाया ये और ये साइन। आगे करो सिंप्लीफाई, बेसिक मैथमेटिक है, बहुत बेसिक मैथमेटिक है। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दे, क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो तो रहा है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1/μ को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/μ को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास क्या टर्म है, ई डॉट डेल क्रॉस बी, ये वैल्यू है। बढ़े आगे बढ़ो आगे, आपके पास है यहाँ पे माइनस 1/μ बी डॉट डेल क्रॉस ई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये रहा डी बी, ठीक है। 1/μ को भी कॉमन ले लेते हैं अपन, इजी रहेगा, माइनस का 1/μ भी मैंने कॉमन ले लिया, माइनस का 1/μ, माइनस ऑलरेडी है, 1/μ मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, ठीक है। यदि 1/μ हम कॉमन ले तो आपके पास टर्म क्या बचेगी, ई डॉट डेल क्रॉस बी, माइनस का 1/μ कॉमन लिया तो अंदर प्लस माइनस, अच्छा ओनली 1/μ कॉमन लिया अपन ने, तो अंदर तो माइनस आएंगी ना, 1/μ कॉमन लिया अपन ने, ठीक है, गुड। आगे बढ़ो, बी डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है, ये टर्म है, और यहाँ पे हमने लगा दिया डी वी, ये वैल्यू है बेटा। अब क्या करें आगे, देखो आगे कुछ हो सकता है क्या, और हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, डेल डेल डॉट ई क्रॉस बी पढ़ा था ना, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है, थर्ड वाले को बाहर निकाल दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये पढ़ा था ना, डेल क्रॉस ई, फिर माइनस ऑफ फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दो, फर्स्ट वाले को बाहर निकाल दिया, सेकेंड और थर्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हम ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, देखो है तो सेम ही, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो बेटा मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लगाया तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, ठीक है। अब तो वैल्यू सेम ही आ रही है, तो क्या मैं इसको ये पुट कर सकती हूँ, माइनस का डेल डब्ल्यू बाय डेल टी, हाँ आप पुट कर सकती हूँ, माइनस का 1/μ, इसको हमने पुट करा इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई क्रॉस बी, ठीक है, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और आगे आपका डी वी। बताओ कोई डाउट है क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंपल, समझ आई बात, ठीक है, यहाँ तक भी आ गए। और अब आगे और देख लेते हैं, क्या करें, हमें तो डेल डब्ल्यू बाय डेल टी निकालना तो है, बट हमें ये डिफाइन करना है, हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव थ्रू यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, तो मतलब आपका यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन टाइप कुछ आना चाहिए था, बट यहाँ तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, तो कहाँ जाए, क्या हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, ठीक है। तो बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाय यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम,
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करता क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस में कन्वर्ट करता है, सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई कर रखा है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। सो बताओ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस, किसी भी वेक्टर फील्ड का हम बात करें डाइवर्जेंस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, क्लोज सरफेस ए डॉट डी एस, इसके बराबर होता है। तो यदि हम इस ए क्रॉस बी को ए वेक्टर मान लें तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। ये भी तो एक वेक्टर फील्ड ही है आपका, ए क्रॉस बी क्या है, वेक्टर फील्ड है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस ए क्रॉस बी डी एस लिख सकते हैं ना, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू, यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है माइनस का डेल डब्ल्यू बाय डेल टी कितना आ रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी आपका आ रहा है 1/म्यू क्लोज सरफेस ई क्रॉस बी डी एस। आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ये हमने निकाला रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। अब हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिट एरिया के लिए निकाल लेते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव, हाँ, थ्रो यूनिट एरिया की मैं बात करूं तो क्या बोलोगे आप, यहाँ तो हमने ds लिया है, पर यूनिट एरिया की हम बात करेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव थ्रू यूनिट एरिया, तो मैं तो इसको पॉइंटिंग वेक्टर बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डिफाइन ही पॉइंटिंग वेक्टर से करा था, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा आपका 1/म्यू ई क्रॉस बी, ये तो हमने एरिया के लिए बताया है, ठीक है। ये हमने ds एरिया के लिए बताया, क्लोज जो आप सरफेस लेकर चल रहे थे जिसके अंदर वॉल्यूम वी बाउंड था, एक डायग्राम बनाया था क्यूब वाला मैंने, ठीक है। बट अभी हमने ये डिफाइन करा है किसके, यूनिट एरिया के लिए। क्या यही होगा ना, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज फॉर्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। यही क्या है आपका पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। क्लियर, अंडरस्टूड है, ठीक है। इसी को हम h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम h को क्या डिफाइन करते हैं, b/म्यू डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से p आपका क्या आ जाएगा, e क्रॉस h, ये क्या आ रहा है आपका e क्रॉस h। क्लियर है, ठीक है। अब आगे एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम, p को e की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करें, उठा लो ये रिलेशन, p है आपके पास 1/म्यू e क्रॉस b, ठीक है। वी नो relation between electric field and magnetic field। बताओ क्या होता है रिलेशन, हम क्या लिख सकते हैं, B को हम लिख सकते हैं, बताओ E निकाला है ना हमने बाय V, निकाल रखा है ना हमने ये रिलेशन। जब EM वेव की प्रॉपर्टी का आप स्टडी करते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दोनों सेम फेज में ट्रेवल करते हैं, तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकाला था, जो कि ये निकल कर आ रहा था। पुट कर दो, देख लो, अब स्टार्टिंग से लेक्चर अटेंड करोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, बिकॉज जो भी रिलेशन हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं उन सबके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो अपनी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से उठाना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी लगेगा आपको सब। 1/म्यू पुट कर दो E, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/म्यू मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ B एन कैप। मैंने यहाँ पे एन कैप डिफाइन कर दिया यूनिट वेक्टर, एन कैप यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये कैसे लिखा है, E और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अरे बाबा, E क्रॉस P को आप क्या लिखोगे, EB साइन थीटा, साइन कितना लिखो 90 ना, साइन 90 कितना होता है 1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कम ऑन स्टूडेंट्स, पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो B कितना है बेटा आपका, B है E/V, ठीक है। ये एन कैप यूनिट वेक्टर है, B कितना आ रहा है 1/म्यू E² अपॉन V,
ऊपर नीचे हम एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दें। v कितना होता है बेटा बताओ, v स्क्वायर अपन ने डिफाइन करा था म्यू एप्सिलॉन, स्टार्टिंग में डिफाइन कर चुके थे, वेलोसिटी ऑफ EM वेव। तो यहाँ से हम p को क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन e स्क्वायर 1 बाय म्यू, एप्सिलॉन को मैं v स्क्वायर लिख सकती हूँ, अपॉन आपके पास v है, द वैल्यू विल बी एप्सिलॉन v e स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से एक इंटेंसिटी निकालते हैं हम, क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो भी बता देती हूँ मैं। चलो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है आई से रिप्रेजेंट करेंगे मीन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव, उनका मीन निकालना है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव का मीन, तो हम यहाँ पे पुट कर दें एप्सिलॉन v e स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन v, और यहाँ पे हम मीन ले लें e का, ए स्क्वायर का मीन लेना है। e हमें पता होता है कि e नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, हम लेकर चलते हैं और इसका e स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका मीन निकालेंगे। निकाल चुके हैं ना हम ऑलरेडी e स्क्वायर का, यहाँ पे कितना आता है आपके पास e नोट स्क्वायर, और इसका मीन निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1/2। निकाल चुके हैं ना, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो एप्सिलॉन v e नोट स्क्वायर, ठीक है, इज डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू रही आपकी इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी है क्या, जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसका मीन निकाल लो। मीन निकाल लोगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिफाइन कर देगा। तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू जो कैलकुलेट करी है वो पुट करी है। एप्सिलॉन v को मैंने बाहर लिया, मीन ऑफ e स्क्वायर, मीन ऑफ e स्क्वायर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे लास्ट लेक्चर में, e नोट स्क्वायर बाय 2 इसकी वैल्यू आती है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कैलकुलेट होकर आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।